अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने लगे हैं। पहला ये है कि अगर आपकी फ़ाइनल डिग्री सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू है या एनुअल सिस्टम के थ्रू है, तो इन दोनों का हम मवाजना करेंगे कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट मुरतब की जाती है, उसके अंदर इन दोनों में किस डिग्री को एडवांटेज हासिल होता है। और दूसरा पॉइंट कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फाइनल मेरिट क्राइटेरिया या मेरिट फार्मूला होता है वो किस तरीके से बनता है। अगर आप भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल एग्रीगेट जो होता है ना वो 200 नंबर का होता है और इसमें जो रिटन टेस्ट आप देते हैं उसमें 100 मार्क्स में से 50% जो है ना वो काउंट किए जाते हैं। इसकी तफसील हम आगे आपको बताएंगे। और इसके बाद जो है ना जो आपके एकेडमिक्स मार्क्स होते हैं वो 40% काउंट होते हैं। ये किस तरीके से काउंट किए जाते हैं इसकी भी तफसील हम आपको बताएंगे। और जो इंटरव्यू होता है आपका उसके सॉलिड 100 मार्क्स होते हैं और 10 मार्क्स जो है ना वो आपके एडिशनल मार्क्स, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय सन हैं या आप हाफिज़ कुरान हैं तो इस तरीके से आपको 10 मार्क्स एडिशनल दिए जाते हैं। अब हम इसकी ज़रा डिटेल देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखें आप के जो एकेडमिक्स मार्क्स हैं वो टोटल आपके 40 होते हैं। इसमें जनाब मैट्रिक में आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं अगर आपके 80% से अबव हैं। तो इंटरमीडिएट में आपको 7 मार्क्स के दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन में आपको 11 और मास्टर में आपको 17 मार्क्स जो है ना वो दिए जाते हैं अगर आपके ओवरऑल एग्रीगेट जो है ना हर एक डिग्री में 80% से अबव होता है। तो इस सूरत में तो अब हम देखते हैं कि अमूमी तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमिक्स मार्क्स वो अचीव करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल में, वो तकरीबन 38 से 28 के दरमियान जो है ना जो इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस होते हैं उनको 38 मार्क्स दिए जाते हैं एकेडमिक्स में। और जो बहुत ही पुअर होते हैं उनको 28 तो है ना वो एट लीस्ट नंबर जो है ना वो एकेडमिक्स के दिए जाते हैं। अब देखें हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। ये 100 मार्क्स का होता है, इसमें एग्रीगेट 50% काउंट किया जाता है। मींस कि अगर आपके रिटन टेस्ट के अंदर 80 मार्क्स हैं तो एग्रीगेट में वो 40 कंसीडर होंगे। तो इसके अलावा देखें कि जो एम्प्लॉय सन्स या डाटर या हाफिज़ कुरान या जो 17A के तहत जो है ना यानी कि जिनके वालिदैन दौरान सर्विस जो है ना वो फौत हो जाते हैं उनको जो है ना 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसके अलावा देखें इंटरव्यू के सॉलिड 100 मार्क्स होते हैं और इसमें से जितने भी आप नंबर हासिल करते हैं इसका कोई एग्रीगेट नहीं बनता। ये आपको सॉलिड नंबर जो है ना आपके मेरिट फार्मूला के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी डिग्री जो है ना एनुअल की डिग्री या सेमेस्टर की डिग्री वाले लोग जो है ना वो एडवांटेज ले जाते हैं फाइनल फार्मूले के अंदर। तो इसमें हम देखें कि जो मास्टर में आपको 17 मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन के 11 मार्क्स हैं। तो अब देखें कि अगर आपने जो है ना सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू की हुई है तो आपकी जो मास्टर और ग्रेजुएशन दोनों एक ही कंसीडर होगी और उन दोनों के एवरेज मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपने एनुअल के थ्रू किया हुआ है तो आपको बीए या बीएससी के अलहदा नंबर दिए जाएंगे और एमए या एमएससी के अलहदा नंबर दिए जाते हैं। अमूमी तौर पर ये बात तजर्बे में आई है कि 3 से 6 नंबर का डिफरेंस होता है जो एनुअल सिस्टम के थ्रू जिन्होंने मास्टर किया होता है या जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू किया होता है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू डिग्री होती है उसमें अमूमी तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स अच्छे होते हैं और इस हिसाब से उनको पीपीएससी में थोड़ा सा एडवांटेज होता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने एनुअल सिस्टम के थ्रू अपनी डिग्री की होती है उनको ये चाहिए कि वो अगर ज़्यादा फोकस करते हैं रिटन टेस्ट के ऊपर और अपने इंटरव्यू की तैयारी में जो है ना वो मेहनत करते हैं तो ये जो 3 से लेकर 6 नंबर का गैप है इसको आसानी के साथ वो जो है ना ब्रिज कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री एनुअल सिस्टम के थ्रू है तो आप इस बात को माइंड में रख के रिटन टेस्ट की और इंटरव्यू की तैयारी करें कि हमने ये जो 3 से 6 नंबर का गैप है इसको भी फिल करना है और मेरिट पे भी टॉप पे आना है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना सारे का सारा फोकस जो है ना वो रिटन टेस्ट की तैयारी पे और इंटरव्यू की तैयारी पे करें ताकि ये जो फ़र्क है ना वो आप आसानी से इसको फुलफ़िल कर सकें।
تو آپ سب لوگوں کے لیے بیسٹ آف لک، اور آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔